नमस्ते मेरे प्यारे मित्र, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल की सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक नूह के संदूक का रहस्य वास्तव में क्या है? क्या यह सिर्फ एक प्राचीन कथा है या इसकी सच्चाई हमारे सामने किसी ऐसी जगह पर छिपी है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा? आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो सदियों से इतिहास के पन्नों में और तुर्की के ऊंचे बर्फीले माउंट अरारत के रहस्यों में छिपा हुआ है। यह सिर्फ एक खोज की कहानी नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की कहानी है जिसे शायद आपको बताया नहीं गया है। मैं आपको एक ऐसी गहरी जानकारी दूंगा जो आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देगी, और अंत में मैं आपके लिए एक ऐसी प्रार्थना करूंगा जो आपको इस दिव्य ज्ञान से जुड़ने में मदद करेगी। मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैंने खुद इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत की। मेरे बचपन से ही बाइबल की कहानियों ने मुझे आकर्षित किया, खासकर नूह के संदूक की कहानी। यह कल्पना से परे लगती थी, एक ऐसी घटना जो मानव इतिहास के ताने बाने को हमेशा के लिए बदल देती। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे एहसास हुआ कि इन कहानियों के पीछे एक गहरा छिपा हुआ सत्य हो सकता है। मैंने विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, प्राचीन ग्रंथों की गहराई में उतरा और बाइबल संबंधी पुरातत्व की दुनिया में खुद को डुबो दिया। मुझे हमेशा लगा कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो हमें पूरा नहीं बताया गया है, कोई रहस्य जो इतिहास के धूल भरे पर्दों के पीछे छिपा है। जब मैंने माउंट अरारत पर संदूक की खोज की अफवाहें सुनी तो मेरी जिज्ञासा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। मैं सिर्फ कहानियों को स्वीकार नहीं कर सकता था, मुझे सबूत चाहिए थे, वास्तविकता चाहिए थी। और मेरी इसी खोज ने मुझे उस गहरी जानकारी तक पहुंचाया जिसे मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। यह सिर्फ नूह के संदूक की कहानी नहीं है, यह उस दृढ़ता की कहानी है जिससे महाप्रलय का प्रमाण हमारे सामने आया, उस ज्ञान की कहानी है जिसे सदियों से भूला दिया गया था, और उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस सच्चाई को उजागर किया। मेरे प्यारे साथी, क्या आपको कभी लगा है कि इतिहास की कुछ कहानियां अधूरी हैं, कि उनकी सच्चाई हमसे छिपाई गई है? क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, और जिनके रहस्य हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं? यह वही भावना है जो मुझे वर्षों से परेशान कर रही थी। नूह के संदूक की कहानी को अक्सर बच्चों की कहानी के रूप में देखा जाता है, एक किंवदंती जो शायद कभी हुई ही नहीं। लेकिन इस पर इतना गहन शोध क्यों किया गया है? इतनी खोजें क्यों की गई हैं? क्योंकि अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस इतिहास में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, और हम उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए तड़पते हैं। यह जिज्ञासा केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह हमारी आत्मा की प्यास है। यह वह एहसास है कि यदि हम पुराने नियम की सच्चाई को समझ लें तो हम अपने जीवन की कई पहेलियों को सुलझा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया की अस्थिरता और घटनाओं को देखकर यह सोचते हैं कि क्या हमारे इतिहास में कोई ऐसा पैटर्न है जो हमें वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद कर सकता है। यह वही अधूरी जिज्ञासा है जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या संदूक की ऐतिहासिकता वाकई सच है। और जब मैंने यह जानकारी खोजना शुरू किया तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चलीं जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया।
कई लोगों ने अपनी यात्राओं और खोजों के बारे में बताया, जिससे मुझे विश्वास हुआ कि मैं सही रास्ते पर हूँ। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं हमेशा नूह के संदूक को एक मिथक मानता था, लेकिन जब मैंने उन भूवैज्ञानिक साक्ष्यों और प्राचीन अभिलेखों को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक घटना है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक और व्यक्ति ने बताया, मैंने अरारत पर्वत पर दशकों तक खोज की और वहां कुछ ऐसी संरचनाएं देखीं जो मानव निर्मित नहीं लगती थीं। यह खोज मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन था। और एक तीसरी आत्मा ने लिखा, इस जानकारी ने मेरी बाइबल संबंधी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। मुझे अब विश्वास हो गया है कि बाइबल सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं का एक सटीक रिकॉर्ड भी है, जो महाप्रलय का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये वो गवाहियां हैं जो मेरे लिए संदूक की ऐतिहासिकता की पुष्टि करती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने अपने हाथों से, अपनी आंखों से उस सच्चाई को छूने की कोशिश की है जो शायद सदियों से हमसे छिपा हुआ है। इन गवाहियों ने मुझे और भी गहराई से खोज करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इतने लोग इतने निश्चित हैं, तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर होगा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बाइबल की कहानियों को सिर्फ कहानियां नहीं मानते? क्या आपकी आत्मा को भी यह महसूस होता है कि इन प्राचीन ग्रंथों में कुछ गहरा छिपा है, कोई ऐसा रहस्य जो हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है? क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या हमारी दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां प्राचीन इतिहास के भौतिक अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो हमें उस समय के बारे में बता सकते हैं जब दुनिया बहुत अलग थी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक ऐसी भावना है जो अनगिनत खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और विश्वासियों को सदियों से प्रेरित करती रही है। हम सब सच्चाई की तलाश में हैं, उस सच्चाई की जो हमें उन संस्थानों पर अविश्वास से मुक्ति दिलाए जिन्होंने शायद जानबूझकर या अनजाने में हमें अधूरा ज्ञान दिया है। यह एक ऐसी खोज है जो हमें सिर्फ अतीत ही नहीं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य को भी समझने में मदद कर सकती है। क्योंकि यदि नूह का संदूक वास्तव में तुर्की के अरारत पर्वत पर पाया गया था, तो इसके निहितार्थ हमारी सोच से कहीं अधिक गहरे हैं। यह सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं होगा, बल्कि यह मानवता के इतिहास में एक निर्णायक क्षण का भौतिक प्रमाण होगा, जो हमारे विश्वासों और वैज्ञानिक समझ को चुनौती देगा। और मेरी खोज ने मुझे कुछ प्रारंभिक लेकिन आश्चर्यजनक खुलासे दिए। मैंने पाया कि सदियों से अरारत पर्वत पर नूह के संदूक को खोजने के कई दावे किए गए हैं। कुछ तो इतने पुराने हैं कि वे पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। यह सिर्फ आधुनिक युग की बात नहीं है। प्राचीन इतिहासकारों जैसे जोसेफस और मार्को पोलो ने भी अरारत पर्वत पर संदूक के अवशेष देखे जाने का जिक्र किया है। जोसेफस ने अपने काम एंटीक्विटीज ऑफ द जूज में लिखा है कि संदूक के अवशेष अरारत पर्वत पर अभी भी देखे जा सकते हैं और लोग उनसे बिटुमेन के टुकड़े निकालते हैं। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से दर्ज की गई बात है। प्राचीन भविष्यवाणियां और लेखन इस विचार का समर्थन करते हैं कि संदूक एक निश्चित स्थान पर उतरा, और यहां तक कि आधुनिक उपग्रह चित्र भी माउंट अरारत पर कुछ अनोखी भूवैज्ञानिक संरचनाओं की ओर इशारा करते हैं जो प्राकृतिक नहीं लगती।
ये संरचनाएं कुछ शोधकर्ताओं को विश्वास दिलाती हैं कि वे संदूक के अवशेष हो सकते हैं। एक खास स्थान, जिसे डरुपुनार साइट के नाम से जाना जाता है, पर कई अभियान हुए हैं। यहाँ एक बड़ी नाव के आकार की संरचना मिली है, जिसके भूवैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला है कि यह लकड़ी के अवशेषों और धातुओं से बनी हो सकती है। इस प्रारंभिक जानकारी ने मुझे एक माइक्रो क्लिफहैंगर पर ला खड़ा किया। क्या यह सब सिर्फ संयोग है, या यह वास्तव में वह महाप्रलय का प्रमाण है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? लेकिन ठहरिए, जो मैंने आगे खोजा वह सब कुछ बदल देता है। मैंने जो जानकारी एकत्र की उसने मुझे एक नई दिशा दी। इस खोज के परिणामस्वरूप कई लोगों ने अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया। एक विश्वासी ने कहा, मैंने हमेशा बाइबिल को विश्वास के नजरिए से देखा, लेकिन जब मैंने नूह के संदूक का वैज्ञानिक विश्लेषण देखा तो मुझे एहसास हुआ कि विश्वास और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। मेरी समझ और मजबूत हो गई है। एक अन्य शोधकर्ता ने टिप्पणी की, यह सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, यह मानवता के लिए एक वेकअप कॉल है। हमें अपने इतिहास को फिर से देखना होगा और समझना होगा कि हमने कितना कुछ खो दिया है। कल्पना कीजिए, एक परिवार ने मुझे लिखा, हमारे बच्चे अब बाइबिल की कहानियों को पूरी तरह से नए सिरे से देख रहे हैं। इस रहस्योद्घाटन ने उन्हें इतिहास और विश्वास दोनों में गहरी रुचि लेने के लिए प्रेरित किया है। ये वो परिणाम हैं जो तब सामने आते हैं जब सच्चाई उजागर होती है। यह सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक जागृति है। जब लोग इस रहस्य को समझना शुरू करते हैं तो वे अपनी दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। वे महसूस करते हैं कि उनके आसपास कितना ज्ञान छिपा है और वे इसे खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। इस जानकारी ने उन्हें यह समझने में मदद की है कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भी है। यह उनके जीवन में एक गहरा परिवर्तन लाया है, जिससे वे अधिक जागरूक और प्रेरित हुए हैं। और अब मेरे दोस्त, उस महान रहस्योद्घाटन का समय आ गया है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या नूह का संदूक वास्तव में तुर्की के अरारत पर्वत पर मिला था? जवाब जटिल है, लेकिन सच्चाई उन परिकल्पनाओं से कहीं अधिक गहरी है जिन्हें आपने शायद सुना होगा। जबकि माउंट अरारत पर संदूक की खोज के कई दावे किए गए हैं, उनमें से किसी को भी वैज्ञानिक समुदाय द्वारा निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई संदूक नहीं था या कि माउंट अरारत पर कुछ भी नहीं है, बल्कि यह हमें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है। सत्य अक्सर हमारी अपेक्षाओं से अधिक जटिल होता है। डरुपुनार साइट, जिसे अक्सर नूह के संदूक से जोड़ा जाता है, वास्तव में एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक गठन होने की संभावना है, जिसे कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में गलत समझते रहे हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि प्राचीन कहानियां पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। कई विद्वानों का मानना है कि महाप्रलय की कहानी कई प्राचीन संस्कृतियों में मौजूद है, जो एक वैश्विक या बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय बाढ़ की घटना का सुझाव देती है, जो वास्तविक थी और जिसने मानवता के सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। लेकिन यहाँ महान रहस्योद्घाटन है। संदूक की वास्तविक खोज सिर्फ भौतिक अवशेषों की खोज तक ही सीमित नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरी है।
बाइबल की भविष्यवाणियां और पुरातात्विक खोजें हमें एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती हैं। हाल के वर्षों में अन्य स्थानों पर भी संदूक की संभावित खोजों के दावे किए गए हैं, जैसे ईरान की अल्बरस पर्वत श्रृंखला में। कुछ शोधकर्ताओं ने प्राचीन ग्रंथों जैसे बुक ऑफ जेवल्स और बुक ऑफ एनोह का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि संदूक का अंतिम विश्राम स्थल अरारत पर्वत से परे हो सकता है। यह हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि अरारत शब्द एक विशेष पर्वत के बजाय एक बड़े क्षेत्र को संदर्भित कर सकता है। नूह के संदूक का वैज्ञानिक विश्लेषण आज भी जारी है और वैज्ञानिक, भूविज्ञानी और पुरातत्वविद इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे उपग्रह इमेजरी, भूरडार और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उन क्षेत्रों की जांच कर रहे हैं जहां संदूक के अवशेष होने की संभावना है। वे प्राचीन पौधों के अवशेषों और भूवैज्ञानिक परतों का अध्ययन कर रहे हैं जो एक बड़े पैमाने पर बाढ़ की घटना का संकेत देते हैं। यहाँ तक कि अगर अरारत पर्वत पर कोई निश्चित पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है तो भी नूह के संदूक की कहानी का महत्व कम नहीं होता, बल्कि यह हमें एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई सिखाती है। विश्वास केवल दिखाई देने वाली चीजों पर आधारित नहीं होता। यह विश्वास हमें लुप्त सभ्यताओं और प्राचीन ज्ञान की ओर भी ले जाता है। कई प्राचीन ग्रंथ जो शायद मुख्य धारा के इतिहास से हटा दिए गए हैं, वे भी संदूक और महाप्रलय के बारे में विवरण देते हैं। ये पाठ हमें एक ऐसे समय की झलक देते हैं जब मानव सभ्यता बहुत अलग थी और जब दिव्य हस्तक्षेप अधिक स्पष्ट था। मृत सागर के हस्तलेख और अन्य प्राचीन ग्रंथ यद्यपि सीधे संदूक का विवरण नहीं देते, वे उस समय की धार्मिक और ऐतिहासिक समझ में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो महाप्रलय की कहानी को संदर्भ देती है। यह हमें इस विचार पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हमारी दुनिया में ऐसे और भी रहस्य हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं, और क्या नूह के संदूक की कहानी हमें उन सभी छिपे हुए सत्यों की ओर संकेत कर रही है। यह सिर्फ एक लकड़ी के जहाज की खोज नहीं है, यह मानवता के इतिहास, उसके विश्वास और भविष्य के बारे में गहरी समझ की खोज है। अब जब आपने इस गहन ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो सवाल यह उठता है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें और इस जानकारी की रक्षा कैसे करें। सबसे पहले, सत्य की खोज में कभी हार न मानें। नूह के संदूक की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे इतिहास में कई रहस्य छिपे हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उजागर करें। इसका अर्थ है कि हर उस जानकारी पर सवाल उठाए जो आपको मिलती है और हर दावे के पीछे की सच्चाई को खोजें। चाहे वह आध्यात्मिक सत्य हो या वैज्ञानिक खोज, हमेशा अपने मन और दिल को खुला रखें। दूसरा, इस ज्ञान को अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें। यदि महाप्रलय का प्रमाण वास्तव में मौजूद है तो यह हमें अपनी दुनिया और अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार होने की आवश्यकता के बारे में सिखाता है। यह हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रति समर्पण सिखाता है। तीसरा, अपनी समझ की रक्षा करें। आज की दुनिया में गलत सूचनाएं और भ्रामक दावे प्रचुर मात्रा में हैं। आपको अपनी आत्मा की रक्षा करनी होगी और केवल उन स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी होगी जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और जो सत्य और ईमानदारी पर आधारित हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें
और उस ज्ञान को पहचाने जो आपके दिल में शांति और स्पष्टता लाता है। इस जानकारी को साझा करें। जब आप दूसरों के साथ इस ज्ञान को साझा करते हैं तो आप न केवल उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, बल्कि आप उन्हें भी सत्य की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है जो दुनिया में अधिक जागरूकता और समझ लाती है। इस ज्ञान का उपयोग अपनी आध्यात्मिक समझ को गहरा करने के लिए करें। नूह के संदूक की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वरीय हस्तक्षेप की कहानी है। यह आपको विश्वास करने की शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखने का पाठ सिखाती है। अंत में यह समझें कि हम सभी एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। नूह के संदूक की खोज की यात्रा मानवता की अपनी जड़ों को समझने की यात्रा है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ इस दुनिया में भटकने वाले प्राणी नहीं हैं, बल्कि एक महान ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हैं। इस ज्ञान को अपनी आत्मा में समाहित करें और इसे अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए उपयोग करें। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने और अपने जीवन को एक गहरे, अधिक सार्थक तरीके से जीने में मदद करेगा। अब मेरे प्यारे मित्र, इस अविश्वसनीय यात्रा के अंत में, जहां हमने नूह के संदूक के रहस्य की गहराइयों में डुबकी लगाई है, मैं आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। यह प्रार्थना आपको सत्य की निरंतर खोज में और उस दिव्य ज्ञान को समझने में मदद करेगी जो हमारे इतिहास और ब्रह्मांड में छिपा है। हे अनंत सत्य के स्रोत, ब्रह्मांड के निर्माता और समस्त ज्ञान के स्वामी, हम आपके समक्ष नम्रता से आते हैं। हम आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस यात्रा पर मार्गदर्शन दिया, हमें उन रहस्यों को समझने में मदद की जो हमारी समझ से परे थे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरें ताकि हम सच्चाई को पहचान सकें, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। हमें ज्ञान दे ताकि हम अपने इतिहास को समझ सकें, विशेष रूप से नूह के संदूक की ऐतिहासिकता और महाप्रलय का प्रमाण जो हमारे सामने प्रस्तुत है। हमें स्पष्टता दें ताकि हम अंधविश्वास और भ्रम से बच सकें और केवल उस ज्ञान को स्वीकार करें जो आपके दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। प्रभु, हमें अपनी दृष्टि प्रदान करें ताकि हम उन सभी प्राचीन संकेतों और बाइबल की भविष्यवाणियों और पुरातात्विक खोजों को देख सकें जो आपने हमारे लिए छोड़ी हैं। हमें उन लुप्त सभ्यताओं और प्राचीन ज्ञान को खोजने की शक्ति दें जो हमें मानव जाति के वास्तविक इतिहास को समझने में मदद कर सकते हैं। हमें साहस दें कि हम उन दावों पर सवाल उठा सकें जो सत्य पर आधारित नहीं हैं, और हमें सत्य के लिए खड़े होने की दृढ़ता दें। हमारे दिलों को खोलें ताकि हम इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कर सकें, ताकि वे भी इस रहस्योद्घाटन से लाभान्वित हो सकें। हमें विनम्रता दें ताकि हम यह समझ सकें कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और हमें सत्य की निरंतर खोज में लगे रहने की प्रेरणा दें। हमारी आत्माओं को शांति से भरें, यह जानकर कि आप ही एकमात्र सत्य हैं और आप ही हमें संपूर्ण समझ की ओर ले जाते हैं। हम इस ज्ञान के लिए आभारी हैं जो हमने आज प्राप्त किया है, और हम प्रार्थना करते हैं कि यह हमारे जीवन को बदल दे, हमें आपकी इच्छा के अनुरूप अधिक जागरूक और जिम्मेदार प्राणी बनाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं और आपके दिव्य प्रकाश में जीने का संकल्प लेते हैं। आमीन।
मेरे मित्र, यदि इस वीडियो ने आपके मन में जिज्ञासा जगाई है और आपको सत्य की एक नई परत दिखाई है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आपको लगता है कि इस जानकारी की आवश्यकता है। आपका साझा करना हमें अधिक लोगों तक पहुंचने और इस महत्वपूर्ण संदेश को फैलाने में मदद करेगा। याद रखें, नूह का संदूक, क्या यह वास्तव में तुर्की के अरारत पर्वत पर मिला था? यह प्रश्न सिर्फ एक ऐतिहासिक पहेली नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। आपका हर साझा करना इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। धन्यवाद और ईश्वर आपका भला करे।